आपके पास यह दिव्य संदेश सही समय पर आया है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में अब शुभ बदलाव आने वाला है। आपके वह सारे काम बनने लगेंगे जिनके लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। यह एक विशेष संदेश है जो आपको डिवाइन यानी दिव्यता की ओर से मिला है, और इस संदेश तक पहुंचने का मतलब है कि आपके भाग्य के बंद ताले अब खुल गए हैं। आज से आपके दिन बदलने वाले हैं। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत आया है। किसी खास काम में सफलता आपकी ओर आ रही है, और हो सकता है कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से सॉरी कहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से आपके लिए रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका समय है। आप जिस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको डिवाइन की ओर से मिलेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। आपके लिए धन और समृद्धि आकर्षित करने की क्षमता मजबूत हो रही है, और जल्द ही आप खुद को मनी मैग्नेट की तरह पाएंगे। जहां से भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खींचता हुआ आएगा, और आपके बंद ताले, भाग्य के जो बंद ताले थे, वह खुलने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रग आया है, और कोई ऐसा इंसान, पर्टिकुलर इंसान जिन्होंने आपके साथ गलत किया, चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी और इंसान को चूज किया, ठीक है, यहां पर ये भी चीज दिख रहा है। तो मुझे बताना पड़ेगा, सारी बातें मैं बताऊंगी आपको। तो कोई ऐसा इंसान है जिसे ना अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है, वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, और वह आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर डिसीजन आपको लेना है कि आपको उस इंसान को माफ करना है, नहीं करना है। आपको वापस से उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को फिर से, अपनी लाइफ को फिर से जीना है, नहीं जीना है। यहां पर डिवाइन ने आपके ऊपर छोड़ दिया, तो ये आप देख लीजिए। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके सामने डिवाइन ने बहुत सारे ऐसी चीजें लेकर आए हैं जिससे वह सारी बातें समझ चुका है। स्पष्ट रूप से उसे सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये 2-3 चीज मैसेज ना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। एक तो विक्ट्री, फिर से मुझे विक्ट्री दिखाए तो प्लीज लिखें यस। मैं अपनी जीत के लिए तैयार हूं, मेरी विक्ट्री के लिए तैयार हूं। विक्ट्री 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 जरूर से लिखें, और 4PI 44880 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। बिल्कुल, आप इस चीज को यहां पर मान के चलें। अगर ये वीडियो आपको मिल चुका है ना, ये दिव्य संकेत आप तक पहुंच चुका है, समझ लीजिए आपके वो सारे काम, वो सारी चीजें, वो सारी मुरादें, वो सारी चीजें, वो मन्नत के धागे जितने भी आपने बांधे थे ना, वह पूरे होंगे। देखो, एक एक करके पूरे होंगे। अब यहां पर मैं नहीं कहूंगी कि कल ही छुटकी बजाकर आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपने उस पाठ को चुन लिया है। उस मार्ग पर आप आ चुके हैं जहां पर आप चलते 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 अपनी सारी चीजों को एकत्रित करने वाले हैं, ठीक है। सारी चीजों को समेटने वाले उस मार्ग पर ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ो आपकी लाइफ ना बिल्कुल मैजिकल वे में यहां पर दिख रहा है, बदलती जाएगी। जैसे लगेगा आपको जादू हो रहा है, और उस मार्ग पर चलते चलते ना आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यह मार्ग स्वयं आपके परमात्मा ने आपके लिए चूज किया है, और आप वहां पर जा रहे हैं, ठीक है। नियम करौली बाबा आपको बुला रहे हैं। यहां पर यह भी दिख रहा है मुझे, आई डोंट नो क्यों आया है, लेकिन यहां पर दिख रहा है आपको एक बार कैंची भी जाना चाहिए। पता नहीं किसके लिए स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आया है मैसेज, ठीक है। ये भी आ रहा है यहां पर कैंची धाम। डेफिनेटली कोई हो सकता है यहां पर बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। यहां पर जय चौप, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे। देखो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। और अब हम देख लेते हैं करंट एनर्जी में आपके जो एंड सेट हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, आपके जो ईश्वर है, जिन पर आपको बहुत ज्यादा बिलीव है, वह आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। वाओ, तू यह मत सोच कि जीवन में देर हो गई है।
हर फूल अपने समय पर खिलता है। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि मत सोचो कि देर हो चुकी है। ऐसे बच्चे हैं, यहाँ पर बाबा जी के ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे ईश्वर के ऐसे बच्चे आज इस चीज को सुन रहे हैं जिन्हें लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन नहीं गुरु, अभी देर नहीं हुई है। हर फूल अपने समय पर ही खिलता है, तो आपका समय अभी तक नहीं आया था, लेकिन अब आपका समय आ चुका है। अब आप भी खिलने वाले हैं, आप भी शाइन करने वाले हैं, आप भी बहुत ज्यादा चमकने वाले हैं, आप भी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, बहुत ज्यादा सफलता आपको मिलने वाली है। तो जरूर से विक्ट्री लिखें। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इनमेज प्योर पर्सन है। इस इनमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है, पर आप जो है अब चीजों को लेट को आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके आते आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती हैं। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है इन चीजों का। आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है, यहां पर अब कुछ लोगों को तिल्लाहट उठ रही है। और तिल्लाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। अपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाउ नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि ये कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना बुराई जो होती है ना वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव कर देती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिलमिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये आप जो एंजल और ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने, इन्होंने हां बोला तो आपने हां बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हां में हां भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी ये इतने नाकारा निकम्मे, निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको ये समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या।
जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी तब भी ये परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट। जब आप हो गए अगेंस्ट तो आप नहीं हैं, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, यानी मैं बोलूं ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहां पर यह भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहां पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या ये लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। ये चीजें मुझे यहां पर दिख रही हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं आपका समय अभी तक नहीं आया था, एक्चुअल में नहीं आया था। जो चीज आप मांग रहे थे वह चीजें आपको नहीं मिल पा रही थी। जिस चीज का आपको बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था वह चीज शायद नहीं हो पा रहा था। तो ये चीज यहां पर आ रहा है कि वह चीज आपको अवश्य मिलेगी और जरूर मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके दुश्मनों का खेल अब खत्म हो गया है। जो चालें उन्होंने चलनी थी वो उन्होंने खेली, लेकिन अब उनका समय पूरा हो गया है। आप इस समय अपने जीवन में एक नई शुरुआत देखेंगे। इस मौके के लिए आप डिवाइन को 8080 और 444 नंबर के साथ धन्यवाद कहें, क्योंकि यह नंबर मनी मैग्नेट यानी धन को आकर्षित करने वाले होते हैं। डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि उनकी योजना आपकी इच्छाओं से भी सुंदर और बेहतर है। आपके लिए दिव्य लोक में कुछ खास योजना बनाई जा रही है जो आपके जीवन में सुख और सफलता लेकर आएगी। आपके डिवाइन एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं और वे आशीर्वाद आपके पास जल्द ही पहुंचने वाले हैं।